तो क्या राजस्थान की सियासत में आने वाला है भूचाल? क्या किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से यहां पर भजनलाल शर्मा को दे सकते हैं झटका? क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ में जाकर बना सकते हैं सरकार? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे इस आज के खास प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में। जैसे तैसे यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा कभी संभलते हैं तो कभी बिगड़ते हैं और इस समय खबर ये आई कि वो जो एक एएसआई की मृत्यु हो गई थी उसके परिवार के साथ में डीजीपी से जाकर के मिलते हैं और मिलने के बाद में अपनी ही सरकार पर वो आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं। और हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के प्रमुख हैं, अभी कुछ समय पहले भी उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को खुला ऑफर दिया था कि आप आरएलपी के साथ में आ जाइए और एक बार फिर से अब हनुमान बेनीवाल का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि यह किरोड़ी लाल मीणा कभी भी अपने आप से संतुष्ट होने वाले इंसान नहीं है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए ना, वो तब भी अपने लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। वो जनता के नेता हैं और हमेशा जनता के मुद्दों को उठाते हैं। ऐसे में तमाम तरीके से दिखाई जा रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें राजस्थान के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर खुद जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर जो है किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन किया है और भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा। तो तमाम राजनीतिक गलियारों में फिर से एक बार चर्चाएं तेज हो गई हैं कि किरोड़ी लाल मीणा आखिर करने क्या जा रहे हैं, आखिर किरोड़ी लाल मीणा के दिमाग के अंदर चल क्या रहा है, क्या वो अब बीजेपी से ऊब चुके हैं? क्योंकि पहले जब वो चुप थे तो ये कहा जा रहा था कि वो डर गए हैं बीजेपी के नोटिस आने के बाद में, अब वो डर के बैठ गए हैं और अब कभी भी बगावत नहीं करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से वो दोबारा से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि नहीं, वो डरे नहीं हैं। शेर अगर चुप रहा है, अगर 2 कदम पीछे जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया है। अब वो कोई बड़ी रणनीति की तैयारी में है। लोग राजनीति के जानकार ऐसा भी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या वो कांग्रेस के साथ में जा सकते हैं या फिर हनुमान बेनीवाल जो लगातार उनकी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऑफर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वो हनुमान बेनीवाल के साथ में जा सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके से लगातार हरियाणा की, माफ कीजिएगा, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं और राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा जो अपनी ही सरकार पर लगातार हमलावर है। फोन टैपिंग के आरोप किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार पर लगाए। उसके बाद देखा जाता है कि एक जो बड़ी खबर है कि जो एएसआई है उनका जो उनकी जो जिस तरीके से मौत हुई है उस पूरे मामले में वे एक बार फिर अपनी सरकार पर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा का ये मकसद है कि सीएम भजनलाल शर्मा की कुर्सी को गिराया जाए? क्या किरोड़ी लाल मीणा ये पूरी ताकत लगा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा को बड़ा झटका दिया जाए? क्योंकि देखिए इसमें एक बड़ी बात ये देखी जा रही है कि एक तरफ जहां अपने फोन टैपिंग के आरोप अपनी सरकार पर लगाया, दूसरी तरफ अपनी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं और जो विपक्ष है उसके साथ हाथ से हाथ मिला रहे हैं। ये चीजें बताती हैं कि क्या विपक्ष के साथ मिलकर एक बड़ी तैयारी फिर वे करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, अगर मैं बात करूं, वसुंधरा राजे भी एक बड़ा चेहरा है जो कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे का समर्थन भी अब किरोड़ी लाल मीणा को मिल रहा है। देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है, संभावनाएं बनी रहती हैं और अगर ऐसा है तो फिर ये सीएम भजनलाल शर्मा के लिए और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर अगर हम बात करें तो चर्चाएं वसुंधरा राजे के नाम को लेकर भी चल रही थी। लेकिन आप देखिए कि अभी फिलहाल नाम का जो अनाउंसमेंट है वे नहीं हुआ है और जो वसुंधरा राजे का नाम है वे लिस्ट में पीछे और हो गया है। क्योंकि बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी एक ऐसे शख्स को अध्यक्ष पद पर बनाना चाहती है जो जिसका फर्क चुनाव पर पड़े। देखिए मैं दक्षिण के तरफ की राजनीति की बात थोड़ा सा करना चाहूंगा। जो दक्षिण की तरफ की जो राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल उतना कम है, लेकिन वह चाहते हैं कि वहां पर उनका मजबूत जनाधार रहे, पकड़ उनकी मजबूत रहे, तो वहां से किसी चेहरे को अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी देने का मन बनाया जा रहा है। और देखिए अभी हाल ही में एक चर्चा जब हमने की थी कि ऐसे में देखा जा रहा है कि जहाँ सीएम भजनलाल शर्मा, उनका जो कामकाज है वे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने समय से सरकार राजस्थान में बनी है, इतने समय से। अच्छा, यहीं पर मैं एक सवाल और लेना चाहूंगा। हाँ। एक साथ 3 राज्यों में यहाँ पर मुख्यमंत्री नए बनाए गए थे, उसके बाद में और जगह भी बनाए गए। एक साथ 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और इन तीनों ही जगह पर बीजेपी ने नए चेहरों को जगह दी। राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, वहीं पर छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन ना तो अभी तक कोई बगावती सुर मध्य प्रदेश के अंदर उठे,
ना ही कोई बगावती सुर छत्तीसगढ़ के अंदर उठे। तो आखिर राजस्थान के अंदर ऐसा किया है कि जो बार बार कोई, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा हो, या फिर कोई और विधायक हो, बार बार यहाँ पर बगावती सुर उठ रहे हैं। तो क्या भजन लाल शर्मा आपको लगता है कि सक्षम नहीं है सीएम पद की कुर्सी के लिए, इसलिए ये बगावत उठ रही है? देखिए, पार्टी आलाकमान तय करेगा कि सीएम पद पर भजन लाल बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब सरकार बने इतना वक्त हो गया है और आपको सीएम पद संभाले इतना समय हो गया है, लेकिन आपने अभी तक काम नहीं किया। और काम आप तब कर रहे हैं जब आपके खिलाफ बगावत हो रही है, पार्टी के विधायक आपके साथ नहीं है, और जिस तरीके से देखा जा रहा है किरोड़ी लाल मीणा तो वो इस पद के लिए, इस सीएम कुर्सी के लिए सक्षम है भी या नहीं? देखिए, ये तो आवाज भाई हम नहीं बोल पाएंगे कि वह सक्षम है कि नहीं है, क्योंकि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की फिर राजनीति की पूरी तरीके से बात कर लूं तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त काम पीडीए के हिसाब से कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप आ जाएं तो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नारा है पीडीए को साथ लेकर चलने का। तो वही पूरे अगर ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो यही भारतीय जनता पार्टी भी फिर कर रही है, क्योंकि आप देख लीजिए कि एक पीडीए का पूरा भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट कर रखा है। क्योंकि अगर आप राजस्थान की बात कर लेते हैं, सीएम भजन लाल शर्मा जो ब्राह्मण जाति से आते हैं, उसके अलावा आप हरियाणा में फिर चले आइए, नायब सिंह सैनी जो है वे ओबीसी कोटे से आ जाते हैं, मोहन यादव आ जाते हैं, दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता आ जाती हैं, जो हरियाणा से भी ताल्लुक है वैश्य समुदाय यानी बनिया समुदाय से। तो ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी की। देखिए राहुल जी, समय थोड़ा कम है, लेकिन बस थोड़ा किरोड़ी लाल मीणा पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा क्या अगर बीजेपी से बगावत करते हैं तो क्या यहाँ पर वो अशोक गहलोत के साथ में, सचिन पायलट के साथ में मिलकर सरकार बना सकते हैं? बिल्कुल, देखिए संभावना इसमें बन भी रही है, क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि जब किरोड़ी लाल मीणा ने फोन टैपिंग के आरोप लगाए तो कांग्रेस ने समर्थन किया। अभी भी अपनी सरकार को घेर रहे हैं तो कांग्रेस समर्थन कर रही है। इसका साफ मतलब ये हो जाता है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा को विपक्ष का सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे बड़े चेहरे किरोड़ी लाल मीणा के साथ अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान में सरकार पलटने की तैयारी चल रही है। और कोई बड़ी बात नहीं कि अगर बीजेपी की नजर थोड़ी सी भी घूमी तो शायद मीणा कांग्रेस के साथ सरकार बना सकते हैं। देखिए राहुल जी ने आपको विस्तार से बताया कि राजस्थान के अंदर जो है सरकार पलटने की साजिश तो चल रही है। यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा जो है बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि वो तो ऐसा मौका ही तलाश रहे थे कि आखिर कैसे भजन लाल शर्मा से जो है, जो उनकी आपसी रंजिश है, जो अदावत है, जो वो आरोप लगा रहे हैं, उसका बदला लिया जाए। और अगर यहाँ पर कांग्रेस से थोड़ा सा इशारा मिलता है और यहाँ पर बीजेपी की नजर जरा सारी भी झपकती है तो आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर बड़ी बगावत किरोड़ी लाल मीणा करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। क्योंकि जब यहाँ से जाएंगे तो ऐसी संभावना है कि कांग्रेस के साथ में जाएंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस भी लगातार यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन कर रही, तो ऐसे में अगर राजस्थान के अंदर बगावत होती है तो देखा यह जा रहा कि कई राज्यों में भी बगावत हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इस पर आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।